अब तक हमने सारे फॉर्मूलाज जाने। अब हम इस चैप्टर पे यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही पढ़ रहे हैं, 10th का बस बदला हुआ थोड़ा सा रूप है, जेड इसमें और आ गया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत सिंपल और सरल है। तो पहली एक्सरसाइज है इसकी 12.1, चैप्टर नंबर 12 है, आप जानते हैं एक्सरसाइज नंबर है 12.1। 12.1 ये एक्सरसाइज इधर साइड से डालना सही रहेगा, चलिए ये सही है। एक्सरसाइज नंबर 12.1 आपको ये बता दिया गया है कि हम सेकंड चैप्टर पढ़ा सकते थे, थर्डवी फोर्थवी सब पढ़ा सकते हैं, उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, बस प्रोसेस है उसका। लेकिन प्रॉब्लम ये है इस साल सिलेबस कम हो सकता है क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है इतना, तो लोग होम टू होम स्टडी कर रहे हैं। तो हमारा ही मिशन चल रहा है, मिशन होम टू होम, मिशन 2020 चल रहा है अपना, घर से घर तक पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी अपने घर पर, हम भी अपने घर पर। तो इस प्रोसेस में वही चैप्टर पढ़ाए जाए आपको जो रहेंगे सिलेबस में, क्योंकि कुछ सिलेबस कम ज़रूर होगा, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो 12.1 इसलिए वो चैप्टर पढ़ाना है जिनके बिना आगे की मैथ्स नहीं हो सकती। तो ये चैप्टर है आपका, इसका इंट्रोडक्शन हमने आपको दे दिया था। हम इसकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है, इसके y निर्देशांक तथा z निर्देशांक क्या है। अब देखिए इसमें ना मैंने क्या कहा था आपसे, कुछ चीज़ें क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको बताते जाएंगे, वहाँ पर तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पर अब तक जो आपने पढ़ा था वो सिस्टम अलग था थोड़ा, आपने ये पढ़ा था अब तक, पहले जो था आप छोटे मोटे क्लासों में आपने ये पढ़ा था, 8th से स्टार्ट हो गया था ये आपका। तो इंग्लिश मीडियम में तो ये 7th में सिखा देते हैं, फिलहाल हिंदी मीडियम में 8th से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया माइनस का x, ये हो गया आपका प्लस का x, ये हो गया प्लस का y, ये हो गया माइनस का y, ये पढ़ते थे आप, ये 10 तक रहा। अब इसके बाद नया चेंजिंग फॉर्म जो आ गई, तो सेम सब कुछ यही रहेगा, आप जानते हो अच्छी तरह से। एक z फॉर्म आ जाएगी इस तरह से, तो इसके 3 टुकड़े रोकते हैं इस तरह से हम लोग। तो ये बोल सकते हैं हम लोग, ये प्लस का z अगर हम इसे बोल दें तो ये माइनस का z हो जाएगा, अगर हम इसे माइनस का z बोल देंगे तो ये हमारा प्लस का z हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं। तो इस प्रकार से 3D फंक्शन क्वालिटी यहाँ चलती है। तो उन्होंने कहा कि पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है, x एक्सिस पर है, कोई बिंदु यहाँ पर स्थित है, इसके y और z निर्देशांक क्या होंगे। कोई बिंदु यदि यहाँ पर है तो y और z क्या होंगे। आप जानते हैं x अक्ष पर है तो x अक्ष ही होता है, जिस अक्ष पर होगा वही होगा, बाकी सब जीरो होते हैं। ये 10th क्लास के मेथड आपने सीखा है, समीकरण आते थे, x अक्ष पर है तो y बराबर 0 कर देते थे, आपको याद होगा। y अक्ष पर है तो x बराबर 0 करते थे समीकरणों में हम लोग सवाल करते समय। तो ऐसे यहाँ पर x अक्ष है तो y 0 हो जाएगा, क्यों जी, x अक्ष है ना तो x अक्ष रहेगा, y 0 हो गया, और z भी तो 0 होगी यहाँ पर। तो हम लोग z भी पढ़ रहे हैं, तो x अक्ष के जो निर्देशांक आएंगे वो क्या आएंगे, x, 0, 0। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका आएगा x, 0, 0। मैंने क्लियर किया कि उन्होंने कहा कि एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है, इसके y और z निर्देशांक क्या है। तो आप देखिए x अक्ष पर स्थित है ना, आप जानते थे पहले ये डबल वाला पढ़ते थे, मान लो कोई समीकरण x अक्ष पर आ गया तो आप क्या काम करते थे, वहाँ y बराबर 0 रख देते थे, सवाल सॉल्व कर लेते थे। ऐसे यहाँ पर होगा, तो इसमें भी क्या है, x अक्ष पर है तो y 0 हो गया। अब यहाँ पर एक और होता है z, तो z भी 0 हो जाएगा। इस प्रकार से अपना पहले का आंसर आ गया। फिर सेकंड है, जिस अक्ष पर होगा वही होता है, बाकी सब 0। सबसे बेस्ट फंडा यही है, जितने अक्ष बोलेगा उतने होंगे, बाकी सब, बाकी उसके अलावा और किसी की बात करें तो वो 0 हो जाएगा। इस उदाहरण के लिए सेकंड क्वेश्चन है, एक बिंदु x y तल में है, इसके y निर्देशांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं। आप कह रहा है कोई बिंदु x और y में है, यानी कि x में भी है और y में भी। इस तरह से मान लीजिए ये है, कोई बिंदु होगा जो इन दोनों तलों में होगा, मान लीजिए x और y तल में है। तो आप जानते हैं कोई बिंदु x और y तल के बीच में कहीं ना कहीं होगा, मान लीजिए यहाँ पर होगा, ये x तल कवर कर रहा है, y तल को कवर कर रहा है मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, x होगा, y होगा, x और y जिस तलों की बात करें वही होंगे। x और y तल बोले तो x और y तल हो गए, कौन सा तल नहीं बोल रहा है, z, तो z तल क्या होगी अपना 0। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा यहाँ पर 0, तो x, y, 0। याद रखिएगा जो तल अनुपस्थित होगा, जो तल एब्सेंट होगा वही वहाँ 0 हो जाएगा। या दूसरे तरीके से बोलूँ तो जिन तलों की बात करेगा सिर्फ वही तल होंगे, बाकी 0 होगा। तो उन्होंने पहले में बोला x तल तो x तल, बाकी दोनों 0।
और दूसरे में बोल रहा है एक्स जेड तल, तो नहीं, दूसरे में बोल रहा है एक्स जेड तल, तो एक्स जेड होंगे लेकिन वाई जीरो हो जाएगा। एक्स जेड बोल रहा है तो यहाँ नहीं होगा, एक्स जेड तल बोल रहा है, इसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर होगा कोई बिंदु, तो ये हो जाएगा एक्स होगा, वाई होगा ही नहीं, जेड बोल रहा है जेड होगा, जिस तल की बात करेंगे वही होगा, बाकी सब जीरो। सही है। थर्ड क्वेश्चन है उन अष्टांशों के नाम बताइए जिनमें निम्नलिखित बिंदु स्थित हैं। अब अष्टांश आ गया, पहले मैं बिंदु लिखता हूँ क्योंकि मैं जानता था पहले ही आपको सिखा सकता था ये, लेकिन मैंने आपको सिखाया नहीं, उसका कारण मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था आपको प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम अब यहाँ क्लियर करने के लिए बेस्ट माध्यम है 4, -2, 3 4, -2, -5 -4, -2, -5 -4, -2, 5 फिर -3, -1, 6 फिर -2, -4, -7। इस प्रकार से ये दे रखे हैं सब कॉमा लगा करके, तो इस प्रकार से इन सब की बातें बोली जा रही हैं यहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हैं। हम इसकी बात अगर करें तो ये क्या है, आखिरकार आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं अष्टांश। आपको अष्टांश मालूम होने चाहिए। जो हमारा निर्देशांक है, निर्देशांक ज्यामिति जो होती है उसके हिसाब से निर्देशांक कितने हो गए अपने, निर्देशांक तो बहुत होते हैं, लेकिन पोर्शन के हिसाब से देखा जाए तो इस प्रकार से 3D डायमेंशन में 3 ही तो होते हैं, x, y, z। तो निर्देशांक जो होते हैं अंतरिक्ष को 8 भागों में बांटते हैं। निर्देशांक अंतरिक्ष को 8 टुकड़ों में बांटते हैं। कितने टुकड़ों में बांटते हैं? 8 भागों में बांटते हैं। 8 भागों में बांटते हैं, या हम बोल सकते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं, एक और नाम है इनका, उसे हम कहते हैं अष्टांश। बांटते हैं, जो अपना निर्देशांक है वो अंतरिक्ष को 8 बराबर भागों में बांट देते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं अष्टांश। अष्टांश। तो आपको अष्टांश की नॉलेज होनी चाहिए, बिना अष्टांश के ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। अष्टांश आपको याद भी होने चाहिए। तो अष्टांश क्या होते हैं अगर हम बात करें, तो अष्टांश में स्टेप बाय स्टेप अगर हम चले तो फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा, सेवेंथ और ये 8th। तो 8 भागों में बंटता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, अष्टांश कहते हैं। तो आप अच्छी तरह जानते हैं पोर्शन का सिस्टम क्या होगा, भाई x होगा, y होगा और z होगा, इन्हीं की बातें होती हैं। कौन प्लस कौन माइनस ये सिस्टम चलता है इसका। तो देखिएगा कौन प्लस कौन माइनस होगा, इस पर ही बस डिपेंड करना है हमें और कुछ नहीं करना। इस प्रकार से ही 8 टुकड़े हो गए इसके। तो पहले वाले में क्या होता है आप जानते हैं, पहले वाले में भी सब प्लस ही होता है, तो ये भी प्लस होगा, x भी, y भी और z भी प्लस होगा। फिर दूसरे वाले में क्या है, माइनस की एंट्री होगी, फिर माइनस प्लस प्लस, फिर डबल माइनस होगा, फिर प्लस होगा। अब उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपने देखा कि पहले में तीनों प्लस, दूसरे में माइनस प्लस प्लस, तीसरे में डबल माइनस प्लस, तो फोर्थ वाले में भी कोई घबराने की बात नहीं है। बस इस माइनस को अंदर बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस, नीचे वाला ऊपर आता है, ये वाला नीचे गिर सकता है, याद रखिएगा। तो प्लस, फिर माइनस नीचे आ गया और फिर प्लस। तो इस प्रकार से आपने देखा कि फोर्थ जो आपका सिस्टम चल रहा है, कितना इजी तरीके से हमने इसको लिया सेकंड वाले को। बस याद रखना, ये वाला नीचे आएगा तो नीचे वाला नीचे जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो ये वाला ऊपर जाता है, सबसे ऊपर जाएगा, याद रखना। ये अगर इधर रिटर्न करेगा तो ये वाला इधर रिटर्न होगा, तो ये वाला बैक होकर के फिर से यहाँ आ जाएगा। ये प्रोसेस इसका चलता है। तो यही प्रोसेस हमें इसमें चलाते रखना है और कुछ नहीं करना। बस ऐसे करके लिया, बढ़ाया और बढ़ाने के बाद इस तरह से घुमाया और घुमाने के बाद नीचे ले आए। अब आप फिर से देखिए, तो ये अगला पोर्शन क्या बोल रहा है इसका, फिर से रिटर्न बैक होगा, है ना जी, यही तो होगा। ये वाला इधर और ये वाला इधर, तो फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस, है ना, फिर प्लस
फिर माइनस। तो देखिए प्रोसेस बिल्कुल वही चल रहा है। आप देखा तीनों प्लस, फिर एक बार माइनस आया, माइनस प्लस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर क्या हुआ प्लस माइनस प्लस, फिर बैक हुए तो प्लस प्लस माइनस, इतना हिस्सा अपना निबट गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब हम इसे ले जाएंगे, अब हम इसे लेकर चलेंगे, और जब हम इसे लेकर चलेंगे तो हम लोग बहुत सिंपल तरीके से क्या काम कर देंगे, बहुत ही स्लो मोशन में अगर हम देखें भी तो भी कोई घबराने की बात नहीं थी। अब हमारा इसका सिस्टम खत्म हुआ। ध्यान से देखिएगा, ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब हम इसे बैक करेंगे। ध्यान से देखिए, अगर आप ये सोच के भी चल रहे हैं कि इसे मैंने बैक किया, ये ऊपर गया तो ये दोनों नीचे आएंगे, तो आप फिर से यहीं आ जाएंगे सेकंड पर। तो 6 सेकंड तो हो नहीं सकता है ना जी। 6 जो है, सॉरी फिफ्थ जो है, फिफ्थ आपका सेकंड तो हो नहीं सकता। और जब ये सेकंड नहीं हो सकता तो हम क्या करें, हमें बस तरीका क्या है, तो हमने क्या कहा आपसे, भाई फॉलो आपको वही रूल करना है, बस याद रखना है, बस हो गया सिस्टम। तो थर्ड के बाद जो 6 होगा, 3 दूनी 6 क्वालिटी याद रखो। तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस वाला ऊपर आएगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस। तो देखा आपने कि कितने सिंपल तरीके से अपना ये आराम से खिसक गया नीचे को, आराम से अपना बढ़ गया। उसके बाद अगर हम देखें तो अब हमारे पास दूसरा रास्ता हम लोग अपनाएंगे कि इसमें हम लोग अगर बढ़ेंगे तो पहले तो हमने ये बढ़ाया, फिर प्लस प्लस, फिर हमने ये बढ़ाया, नहीं 6 वाला हमारा गलत हो गया, प्रोसेस हमारा गलत जा रहा है। फिफ्थ तक तो प्रोसेस सही है, उसके बाद यहाँ से गड़बड़ हो रही है। सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, फोर्थ भी सही है, फिफ्थ भी सही है, सिक्स्थ में गड़बड़ है, सिक्स्थ में गड़बड़ है। देखिए 6 में गड़बड़ हो रही है, यहाँ तक हमारा सही चलेगा, ये बैक होगा तो फिफ्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ आ जाएगा अपना। और 6 में जो है ये प्रोसेस नहीं चलेगा, 6 में फिर से ही वो सिस्टम चेंज होगा इसका। तो एक बार आपने देखा कि बीच में माइनस आया था, तो फोर्थ का रिपीटेशन रूल चलेगा यहाँ पर, बस ये हो जाएगा आपका, बीच में प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये रिपीटेशन रूल चलेगा। आपको याद रखना है फोर्थ का अपोजिट होगा बिल्कुल 6, तब आप तरीके से याद रखेंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि फोर्थ में क्या है प्लस माइनस प्लस, तो 6 इसका अपोजिट हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। इस तरीके से अगर आप चलेंगे 6 को लेकर के तभी आप याद रख सकते हैं, नहीं तो आपका ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा वहाँ पर। ये बात आप याद रखिएगा, ये रूल वहाँ फॉलो नहीं होगा, हालांकि फॉलो होगा, वो बता दो लोगों को किसमें फॉलो होगा। ये वाला जो रूल फॉलो होगा थर्ड का, ये 8th में फॉलो होगा, लेकिन 7th में क्या हो जाएगा आपका, तीनों माइनस हो जाएंगे। और 8th में ये रूल फॉलो होगा, ये इधर और ये इधर, तो 8th में ये रूल फॉलो हो जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर आ गया और ये दोनों नीचे आ गए। तो 8th में तो अपना ये रूल फॉलो हो जाएगा बिल्कुल कि प्लस माइनस माइनस। और 7th में अगर देखा जाए तो 7th में क्या हो गया, तीनों माइनस हो गए। और 6 में अगर अपन लोग देखेंगे ध्यान से तो 6 में क्या आ रहा है, माइनस प्लस माइनस। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये सब किया, लेकिन प्रोसेस में याद रखना है आपको, कुछ चीज़ें चेंज हैं, चेंज इसलिए है क्योंकि आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। अब ध्यान रखने की प्रॉब्लम ये रहेगी कि आप भूल सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार क्लियर करना चाहता हूँ कि प्रथम चतुर्थांश, ये चतुर्थांश नहीं है, 8th चतुर्थांश पढ़ाए जाते हैं, ये अष्टांश है। तो फर्स्ट अष्टांश में ऑक्टेट में, तो फर्स्ट अष्टांश में कितना है, तीनों प्लस में, फिर एक माइनस अंदर एंट्री मारेगा तो माइनस प्लस माइनस, वो सॉरी माइनस प्लस प्लस, फिर 2 माइनस एंट्री मारेंगे तीसरे में तो माइनस माइनस प्लस। फिर फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में जो रूल फॉलो होगा वो होगा सेकंड वाले का, बस माइनस नीचे आएगा, नीचे वाला प्लस ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। अब फिफ्थ में क्या होगा, फिफ्थ में यही फोर्थ वाला फिर बढ़ेगा आगे, तो क्या होगा प्लस प्लस माइनस। अब 6 में बिल्कुल ही चेंज है, 6 में जो है इसका उल्टा लिया गया है। देखिए 6 वाला जो है थर्ड का अलग तरीके से यूज कर रहा है। 6 में क्या है कि प्लस का निशान ऊपर आ गया और ये नीचे पहुंच गया। 6 में बस इसे नीचे, इसे एक तरह से अगर मान ले, हालांकि ऐसा होता नहीं है, नीचे वाला ऊपर ही जाएगा, आप याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर आपको तुक्का लगाने के लिए, याद रखने के लिए कुछ चीज़ें तुक्का लगा के याद रहती हैं, तो वो तरीका लगा करके भी याद रख लेना चाहिए, उसमें कोई गलत तरीका नहीं है, आपको याद रखना है। कुछ चीज़ों में आपने देखा होगा कि आपने फटाक से आंसर क्लिक किया और पहले नंबर वही था आपका, तो आप अपने माइंड को सेट कर लीजिए, तो आप बिल्कुल फर्स्ट निर्देशन में जो पहुँचेंगे वही होगा आपका, तो आप घबराइएगा बिल्कुल मत।
तो अगर थर्ड को हम तुक्का मेथड से अप्लाई करें, सॉरी फोर्थ को, थर्ड को हम तुक्का मेथड से अप्लाई करें तो हम क्या काम करेंगे, नीचे वाले ऊपर नहीं भेजेंगे, बस इसका हम अगर इसका रिवर्क यहीं कर दें तो बस ये नीचे ये ऊपर, तो ये करेक्ट बैठ रहा है। माइनस प्लस माइनस, देखो फोर्थ वाला वो करेक्ट आ रहा है। अब माइनस प्लस माइनस हो गया, अब क्या करेंगे, ट्रिपल माइनस भेज देंगे। उसके बाद क्या काम करेंगे, अब देखो उन्होंने क्या काम करा, फोर्थ का रिपीटेशन रूल यहाँ फॉलो बिल्कुल सही हुआ है। देखिए जो थर्ड का रिपीटेशन रूल है यहाँ बिल्कुल सही फॉलो हो रहा है एट्थ में, थर्ड का उल्टा रिपीटेशन रूल फॉलो होगा सिक्स में, और सीधा रिपीटेशन रूल फॉलो होगा एट्थ में। तो आपको बस इतना बताना है कौन सा किस में है। तो ये किस में है, देखिए तीनों प्लस में है, तो ये हो गया फर्स्ट अष्टांश में है ना। फिर प्लस, याद रखना है प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस प्लस, देखिए फोर्थ में ये आ गया अपना फोर्थ में, ऐसे ही बताना होता है बस। प्रथम अष्टांश में, चतुर्थ अष्टांश में ये आ गया प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस ढूंढी दे रहा एट्थ वाला, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया आपका एट्थ। फिर प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, याद रखिए फिफ्थ में आ गया अपना प्लस प्लस माइनस। फिर अपना ये वाला सब आपको बताना है बस, माइनस ये आपको याद रखना होगा तभी आप बता पाएंगे। तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस कहाँ पर है, ध्यान से देखिए, माइनस प्लस माइनस सिक्स में है, तो ये हो गया अपना सिक्स। फिर अगर हम बात करें तो माइनस प्लस प्लस, तो माइनस प्लस प्लस से कौन सा है, ये है आपका सेकंड। फिर आपका अगला क्या है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस क्या, ये हो गया आपका थर्ड, ये हो गया आपका थर्ड। फिर आ गया आपका माइनस, गिनती पे मत जाइए, उनके साइन पर जाइए, माइनस माइनस माइनस, ट्रिपल माइनस, सेवेंथ है ये। तो इस प्रकार से आपने सब कर डाले। तो याद रखना है आपको ऑक्टेट, अगर याद नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो ऑक्टेट आपको याद रखनी है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फोर्थ क्वेश्चन में क्या जा रहा है, पहला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक साथ मिलकर एक तल बनाते हैं, उस तल को क्या कहते हैं, उस तल को खाली जगह कहते हैं, वहाँ लिखा हुआ है, खाली जगह का मतलब डैश, तो भरा है उसे, तल को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन फिर सुन लीजिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक साथ मिलकर एक तल बनाते हैं। देखिए एक्स ने और वाई ने, या ऐसे मान लो इन दोनों को ले लो, इन दोनों ने मिलकर के एक तल बनाया, तो उस तल को क्या कहेंगे, अरे सिंपल है, समतल होता है यानी कि सरफेस होता है, नहीं होता है, तो ये क्या हो गया एक्स वाई तल, ये क्या हो जाएगा एक्स वाई तल, ये क्या हो जाएगा एक्स वाई तल, ये क्या हो गया एक्स जेड तल, ये तीनों मिलाते तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड तल। तो यानी कि समतल कौन सी क्वालिटी का हो गया, एक्स वाई समतल हो गया आपका, एक्स वाई समतल। तो याद रखना है आपको कौन सा तल है, एक्स वाई समतल। फिर सेकंड है एक्स वाई तल में एक बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं। सेकंड है एक्स वाई तल में, एक्स वाई तल है, बिंदु के निर्देशांक कैसे होते हैं, तो आप जानते हो कौन सा तल है, एक्स वाई, तो एक्स होगा है ना जी, वाई होगा, कौन नहीं है जेड, तो जेड हो गया, जीरो, ये होगा उसके निर्देशांक है ना। फिर उसके बाद थर्ड है निर्देशांक तल अंतरिक्ष को डैश अष्टांश में विभाजित करता है। अगर मैं इसे प्योर हिंदी में बोलूँ तो इसे ऐसे बोलेंगे, निर्देशांक तल अंतरिक्ष को खाली जगह अष्टांश में विभाजित करता है। तो कितने भागों में बांटता है बताओ भैया, कितने भागों में, 8 भागों में बांटता है, 8 भागों में, सही है। थर्ड वाला क्या होगा, 8 भागों में बांटेगा, 8, तो अष्टांश 8 भागों में बांट देता है। इस प्रकार से आपने देखा कि पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अब हम सेकंड एक्सरसाइज पढ़ेंगे, और सेकंड एक्सरसाइज पढ़ते ही हम लोग थर्ड पढ़ेंगे, और चैप्टर फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे आज ही। अगर आज नहीं हो पाया तो हम कल कर देंगे, फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि आज ही हो जाए, हमें खुशी भी रहेगी कि आज चैप्टर खत्म हो जाए। नहीं तो ये चैप्टर आपका है भी नहीं, अगर आप यहाँ होते हैं हमारे पास तो हम तो ये एक ही दिन में खत्म कर देते हैं आपका।